नमस्कार दोस्तों, आज हम न्यूटन के नियमों के बारे में जानेंगे। न्यूटन के 3 नियम भौतिक विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत हैं। ये नियम हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे गति करती हैं और उन पर फोर्स कैसे कार्य करता है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक स्थिर रहती है या समान गति से चलती रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करता। दूसरा नियम बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कार्य करने वाला फोर्स उसके मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। और तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक एक्शन के बराबर और विपरीत रिएक्शन होती है। इन नियमों को समझने से हम फिजिक्स के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ सकते हैं। तो चलिए न्यूटन के नियमों की इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी स्थिर अवस्था या समान गति में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप माइनक्राफ्ट में एक चरित्र को बिना किसी बल के छोड़ दें तो वह स्थिर रहेगा या समान गति से चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उस पर बल लगाते हैं वह गति बदल देगा। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि वस्तुएं कैसे और क्यों गति करती हैं। यह नियम हर जगह लागू होता है, चाहे वह माइनक्राफ्ट की दुनिया हो या हमारी असली दुनिया। दूसरा नियम बताता है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। इसे हम बल का नियम कहते हैं। सरल शब्दों में यह नियम हमें बताता है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच क्या संबंध है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक भारी वस्तु को उठाने की कोशिश करते हैं तो आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप किसी वस्तु को तेजी से गति देना चाहते हैं तो आपको अधिक बल की आवश्यकता होगी। यह नियम हमें यह भी बताता है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच का संबंध F = sin ma के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह न्यूटन का दूसरा नियम है जो हमें बल और गति के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। और अब हम आते हैं अपने कहानी के चरम पर। यह वह क्षण है जब सभी घटनाएं एक साथ आती हैं। यहां पर न्यूटन के नियमों का वास्तविक जीवन में एक अद्भुत प्रदर्शन होता है। जैसे ही माइनक्राफ्ट के पात्र एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, हम न्यूटन के नियमों को हर कदम पर देख सकते हैं। मौसम में बदलाव और पात्रों की प्रतिक्रियाएं हमें न्यूटन के नियमों की शक्ति का एहसास कराती हैं। विभिन्न उपकरणों और यांत्रिक हिस्सों का उपयोग करते हुए हम देख सकते हैं कि कैसे न्यूटन के नियम हर क्रिया में लागू होते हैं। एक तेज गति वाली पीछा करने की घटना में न्यूटन के गति के नियम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जब पात्र प्रक्षेप या लॉन्च करते हैं तो हम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सजीव प्रदर्शन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करते हुए पात्र हमें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की याद दिलाते हैं। पहेलियों को हल करते हुए हम देखते हैं कि कैसे न्यूटन के नियम हर चुनौती में निहित हैं। अंत में जब पात्र अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं तो हम न्यूटन के नियमों की महिमा का अनुभव करते हैं। अब जब हम चरम से आगे बढ़ते हैं तो हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। यह वह क्षण है जब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यहां पर सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है, हर चुनौती का उत्तर मिलता है और हम देखते हैं कि न्यूटन के नियम कैसे हर पहलू में लागू होते हैं। ये नियम हमें सिखाते हैं कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वह उसी दिशा में गति करती है। यह न्यूटन का पहला नियम है। इसी तरह जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह बल के अनुपात में त्वरित होती है। यह न्यूटन का दूसरा नियम है। और अंत में हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। नमस्कार दोस्तों, इस नए अध्याय में हम न्यूटन के नियमों के कुछ और रोचक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये नियम हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में मदद करते हैं। आइए एक उदाहरण पर विचार करें। एक कार की ब्रेकिंग प्रणाली। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपकी कार धीमी हो जाती है और अंततः रुक जाती है। यह प्रक्रिया न्यूटन के पहले और दूसरे नियमों पर आधारित है। जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो वह जमीन को नीचे की ओर धक्का देता है और इसके विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है। न्यूटन के नियम हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। अब चलते हैं हमारे समापन भाग की ओर। अंत में हमने देखा कि न्यूटन के तीनों नियम हमारे दैनिक जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। ये नियम न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद और विज्ञान के इस अद्भुत सफर में
हमारे साथ बने रहने के लिए आपका आभार। हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया होगा और कुछ नया सीखा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।